नमस्कार दोस्तों, जीके सुरेश चौधरी चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले राजस्थान के मोस्ट क्वेश्चनों की। तो दोस्तों जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं उन प्रश्नों की बात करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, जौहर मेला कहाँ बढ़ता है? तो राजस्थान में जो जौहर मेला है वो कहाँ बढ़ता है? ऑप्शन देखेंगे जयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा और भरतपुर। तो दोस्तों जौहर मेला बढ़ता है चित्तौड़गढ़ में। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आता है, मरु महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? जो मरु महोत्सव है ये कहाँ पर आयोजित होता है? ऑप्शन है बीकानेर, जैसलमेर, उदयपुर और जोधपुर। तो दोस्तों जो मरु महोत्सव है वो कहाँ मनाया जाता है? जैसलमेर में मनाया जाता है दोस्तों। और थार महोत्सव आपको पूछा जाए, थार महोत्सव राजस्थान में थार महोत्सव कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? तो याद रखना, राजस्थान में बाड़मेर जिले में थार महोत्सव मनाया जाता है और मरु महोत्सव मनाया जाता है दोस्तों जैसलमेर में। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है, बाणगंगा का मेला किस स्थान पे बढ़ता है? बाणगंगा का मेला किस स्थान पर बढ़ता है? जोधपुर, नागौर, बैराठ और पाली। तो दोस्तों जो बाणगंगा का मेला है वो बैराठ में बढ़ता है और बैराठ पड़ता है दोस्तों कहाँ पे? जयपुर में। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें दोस्तों, गलियाकोट। गलियाकोट का उर्स, जो गलियाकोट का उर्स है दोस्तों किस जगह लगता है? जोधपुर, डूंगरपुर, नागौर और पाली। तो गलियाकोट का जो उर्स लगता है वो कहाँ पे लगता है दोस्तों? डूंगरपुर में लगता है। ठीक है, गलियाकोट का उर्स कहाँ लगता है? डूंगरपुर में लगता है। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ समारोह। मेवाड़ समारोह का आयोजन किया जाता है, यानी कि जो मेवाड़ समारोह उसका आयोजन कहाँ पे किया जाता है दोस्तों? उदयपुर, नागौर, पाली और जोधपुर। तो दोस्तों जो मेवाड़ समारोह का आयोजन किया जाता है वो मेवाड़ समारोह का आयोजन उदयपुर में किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बात चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, गोगामेडी से लेकर गोगामेडी पशु मेला कहाँ पड़ता है? गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो गोगामेडी का है वो बढ़ता है हनुमानगढ़ में और स्थान का नाम है दोस्तों नौहर, यानी कि नौहर हनुमानगढ़ में गोगामेडी का पशु मेला लगता है या बढ़ता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पुष्कर के बारे में पूछा हुआ है। पुष्कर मेला किस तिथि को संपन्न होता है? तिथि के बारे में प्रश्न पूछ लिया, कार्तिक पूर्णिमा, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया, वैशाख शुक्ल द्वितीया और आषाढ़ शुक्ल पंचमी। तो दोस्तों पुष्कर का जो मेला है ये कार्तिक की पूर्णिमा के दिन बढ़ता है और जो पुष्कर है वो दोस्तों कहाँ पड़ता है? अजमेर में। ठीक है दोस्तों, अजमेर जिले में बढ़ता है दोस्तों, अजमेर जिले में बढ़ता है। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है, परबतसर। परबतसर पशु मेला राजस्थान के किस जिले में बढ़ता है दोस्तों? परबतसर पड़ता है नागौर में। तो परबतसर का मेला कहाँ बढ़ेगा दोस्तों? नागौर में। अगले क्वेश्चन की तरफ बात चलते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है, कोलायत मेले का सबसे अधिक आकर्षक है। जो कोलायत का मेला लगता है, ये कोलायत का जो मेला लगता है दोस्तों कहाँ पे लगता है? बीकानेर में लगता है। और इसी बीकानेर में सबसे आकर्षक देखो, बाल नृत्य, दीपदान, पुष्पदान और साधु नृत्य। तो दोस्तों कोलायत के मेले में सर्वाधिक होता है दीपदान, वहाँ का सुनहरा अवसर होता है दीपदान महोत्सव। अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया है दोस्तों, रानी सती का मेला कहाँ पड़ता है? बीकानेर, चित्तौड़, जोधपुर और झुंझुनू। तो दोस्तों रानी सती का मेला लगता है झुंझुनू जिले में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पशु पक्षियों को लेकर है। पशु पक्षियों को महत्व देने वाली स्कूल ऑफ द पेंटिंग का नाम? बूंदी शैली, किशनगढ़ शैली, नाथद्वारा शैली और अलवर शैली। तो दोस्तों पशु पक्षियों वाली शैली कौन सी है? बूंदी शैली है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। मीराबाई को लेकर प्रश्न पूछा हो, मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? कुड़की, खरवा, रतनगढ़ और मेड़ता। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखना, इसको कई लोग आंसर मानते हैं कुड़की और कई लोग मानते हैं मेड़ता को। तो दोस्तों कुड़की वास्तव में पड़ता है पाली जिले में। ठीक है दोस्तों, पाली जिले में पड़ता है, लेकिन कुड़की को नागौर में भी माना जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न को लेकर कन्फ्यूजन होती है हर इंसान में, तो इस बात का ध्यान रखना। तो वास्तव में जो मीराबाई का जन्म हुआ था कुड़की हुआ था और कुड़की पुस्तकों में दे रखा है नागौर। तो दोस्तों कुड़की पड़ता है पाली जिले में। ठीक है, तो कुड़की और नागौर दोनों में से एक ही ऑप्शन आएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, मुसलमान किसे रामसा पीर के रूप में पूजा अर्चना करते हैं? गोगा जी की, हड़बू जी की, रामदेव जी की, उपरोक्त सभी की। तो दोस्तों रामसा पीर के रूप में रामदेव जी की पूजा करते हैं। रैसे रामसा पीर और रैसे रामदेव जी, याद रखना।
अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, जिन माता के प्रश्न का पूछा है, जिन माता का मेला किस स्थान पे बढ़ता है? रेवासा, पुष्कर, सिवाड़ और रासमी। तो दोस्तों जो जिन माता का मेला है ये सीकर जिले के रेवासा गांव में बढ़ता है दोस्तों। रेवासा इस प्रकार आता है दोस्तों, 2 माता। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। करणी माता को लेकर प्रश्न पूछा हुआ है। करणी माता का मेला निम्न में से किस स्थान पे बढ़ता है? भरतपुर, पाली, परबतसर और देशनोक, बीकानेर। तो करणी माता का मेला बढ़ता है दोस्तों देशनोक, बीकानेर में, जहाँ सफ़ेद चूहे पाए जाते हैं जिन्हें काबा कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तेजाजी को लेकर प्रश्न पूछा हुआ है। तेजाजी का मेला किस स्थान पे बढ़ता है? परबतसर, नागौर, अलवर, पाली, देशनोक, बीकानेर। तो तेजाजी का मेला बढ़ता है दोस्तों परबतसर, नागौर जिले में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रसिद्ध शीतला माता के बारे में प्रश्न पूछा। शीतला माता का मेला कहाँ बढ़ता है? नोखा, मेड़ता, तिलवाड़ा और चाकसू। शीतला माता का मेला दोस्तों चाकसू में लगता है। और याद रखना, ये जो शीतला माता है इसमें इसकी खंडित रूप में पूजा होती है दोस्तों। आगे बात करें दोस्तों, तो अगला प्रश्न पूछा हुआ बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों अगला। राजस्थान का रूणीचा मेला संपूर्ण समाज के लिए किस प्रकार योगदान करता है? निरंतर ईश्वर संपर्क द्वारा, सांप्रदायिक सद्भाव द्वारा, सत्य बोलने के शिक्षण द्वारा, पवित्र जीवन द्वारा। तो दोस्तों जो रूणीचा का मेला है दोस्तों सांप्रदायिक सद्भाव का मेला है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है, भारत की मोनालिसा किसे कहते हैं? मीराबाई को, रजिया सुल्तान को, बनी ठनी को और रानी पद्मिनी को। तो दोस्तों भारत की मोनालिसा किसे कहते हैं? बनी ठनी को, किशनगढ़ शैली से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। प्रसिद्ध राजस्थानी गैर नृत्य में भाग लेते हैं। जो गैर नृत्य है उसमें कौन भाग लेता है? केवल पुरुष, केवल महिलाएं, उपरोक्त दोनों और केवल बच्चे। तो दोस्तों गैर नृत्य केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। बादशाह का मेला के बारे में पूछा है। बादशाह मेला कहाँ आयोजित होता है? यहाँ बादशाह मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? चित्तौड़, नसीराबाद, ब्यावर और जाडोल। तो दोस्तों जो बादशाह मेला है ये ब्यावर, अजमेर का प्रसिद्ध है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है प्रश्न। विश्व की पहियों पर रखी सबसे बड़ी तोप जिसे बोलते हैं जयबाण तोप किस किले में रखी हुई है? नाहरगढ़, मेहरानगढ़, जयगढ़ और तारागढ़। तो विश्व की जयबाण तोप दोस्तों जयगढ़ में रखी हुई है, जैसे जयबाण और जैसे जयगढ़। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है, रामदेव जी का मेला, रामदेव जी का जो मेला है उसमें प्रमुख नृत्य कौन सा होता है? थाली, गिद्दड़, राई और तेरा ताली। तो दोस्तों रामदेव जी के मेले में 13 ताली नृत्य होता है। महिलाएं 13 प्रकार के मजीरे बांधकर इस नृत्य का आनंद लेती हैं दोस्तों, इस बात का भी ध्यान रखना। जो रामदेव जी का मेला है वो उसमें 13 ताली नृत्य किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, थोड़ा छोटा हो गया। प्रसिद्ध बम नृत्य किस राज्य के क्षेत्र से है? यानी कि इसमें जिला पूछा है। बम नृत्य जोधपुर, भरतपुर, सीकर और उदयपुर। तो दोस्तों बम जो रसिया है वो भरतपुर के प्रसिद्ध है, और जो बम रसिया है इससे संबंधित है, यहाँ के गुज्जर जाति के रणवीर लोग करते हैं, इस प्रकार से बताया जाता है भरतपुर जिले में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रश्न फिर से दब गया दोस्तों, छोटा कर लेता हूँ थोड़ा सा। राजस्थान के लोक नृत्य एवं उनके प्रचलन क्षेत्र से संबंधित निम्न में कौन सा युगम सही नहीं है? सही नहीं है बताना है दोस्तों। गिद्धड़ नृत्य शेखावटी बिल्कुल राइट है। ढोल नृत्य जालौर बिल्कुल सही है। बम रसिया नृत्य बीकानेर ये गलत है। डांडिया मारवाड़ की है ही दोस्तों। तो बम रसिया दोस्तों ये ऑप्शन आंसर तो हो जाएगा, लेकिन ये गलत है। बम रसिया दोस्तों कहाँ के हैं? भरतपुर के, ठीक है, भरतपुर के हैं बम रसिया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है दोस्तों। कूद नृत्य के बारे में प्रश्न पूछा। कूद नृत्य किस जनजाति का है? भील, मीणा, कथोड़ी और गरासिया। तो दोस्तों जो कूद नृत्य है, जो कूद कूद कर किया जाता है, ये कूद नृत्य किया जाता है गरासिया जनजाति के द्वारा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शेखावाटी क्षेत्र का नहीं है? दोस्तों शेखावाटी क्षेत्र का बम, कच्ची घोड़ी, चंग और गिद्दड़। तो दोस्तों कच्ची घोड़ी भी है, चंग भी है, गिद्दड़ भी है, बमर जो है जो भरतपुर का है, ठीक है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ग्रासियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य, वालरा, गुड़ला, सक्रिया और पणिहारी। तो दोस्तों कौन सा किया जाता है? वालरा नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? ग्रासिया जनजाति के द्वारा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ ये जो क्वेश्चन है पूरे हुए। तो दोस्तों अपने चैनल जीके सुरेश चौधरी को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, पास में स्थित बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, क्योंकि हम जो भी वीडियो बनाएंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। और वीडियो पसंद आई तो दोस्तों लाइक भी कर देना, शेयर कर देना। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे दोस्तों।